जोहार, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप लोगों को हमारे एक नए वीडियो में। और आज मैं पुनः टाइगर जयराम महतो की बातों को लेकर आप लोग के सामने बात करने के लिए आया हूं कि टाइगर जयराम महतो को जिस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया गया है कि टाइगर जयराम महतो ने किसी को मारपीट किया है और उन्हें गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से फंसाने का प्रयास टाइगर जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में भी किया गया था, लेकिन क्या हुआ? जो सच रहेगा वो दिखेगा, जनता उसके साथ सपोर्ट करेगी। आप कितनों प्रयास कर लो टाइगर जयराम महतो को फंसाने के लिए, आप उन्हें नहीं फंसा सकते, क्योंकि टाइगर जयराम महतो हमेशा सत्य का साथ देते हैं और टाइगर जयराम महतो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो। टाइगर जयराम महतो वैसा ही कदम उठाते हैं ताकि जनता का उससे सहूलियत मिले, जनता का उससे सहयोग मिले। और यह फंसाने का साजिश इसलिए रचा गया क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने पिछले 8 तारीख को जिस प्रकार से जनता के लिए अपना सैलरी का 75% राशि यानी 4.5 लाख रुपया 3 महीने का पेमेंट छात्रों के बीच जो डोनेट कर दिया गया टैबलेट और लैपटॉप देने के टैबलेट और लैपटॉप के माध्यम से, कहीं ना कहीं उससे विरोधियों को रास नहीं आ रहा था, जिस कारण से टाइगर जयराम महतो को फंसाने का एक नया रास्ता चुना गया। और रास्ता ऐसा चुना गया कि टाइगर जयराम महतो को इस तरह से फंसाया गया कि टाइगर जयराम महतो किसी के साथ मारपीट किए हैं, और वो भी मारपीट किए हैं 6 लोगों के साथ मारपीट किए, और उनमें से एक भी लोग वीडियो साझा नहीं कर पाए। तो ये रही बात। अब फिर से टाइगर जयराम महतो एक नया काम करने जा रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में जो टाइगर जयराम महतो का जो सैलरी आएगा, उस सैलरी से टाइगर जयराम महतो जो उसके विधानसभा क्षेत्र में जो विधवा महिलाएं हैं, जिनका घर में खाने के लिए तंगी है, जिनका घर सही से नहीं चल पा रहा, वैसे महिलाओं को प्रत्येक माह हजार हजार रुपया अपना वेतन का भुगतान करेंगे। इससे और विरोधियों का अभी जलन होना तो प्रारंभ ही हुआ है, अभी और विरोधियों का जलन हो सकता है क्योंकि टाइगर जयराम महतो लीक से हटकर काम कर रहे। कहीं ना कहीं आज तक 25 साल के इतिहास में आ रहा था कि विधायक और मंत्री यह चाहते थे कि कहीं ना कहीं सिर्फ उनके बेटा विदेशों में जाके पढ़े, बड़े बड़े या स्कूलों में जाके पढ़े, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने अभी उसके सपना को, गरीबों के सपना को साकार करते हुए यह प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के विधानसभा में उन्हें किसी न किसी तरह से टाइगर जयराम महतो के द्वारा सहयोग किया जाए। और सहयोग करने के बदौलत ही टाइगर जयराम महतो को जिस तरह से वोट मिला, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें और वोट मिलेगा, जिस कारण से इनके जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वे लोग कई हथकंडे अपना रहे हैं टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए। और इसी हथकंडे के तहत एक कल का जो घटना था कि मारपीट किया गया है कैलाश महतो जी को, अभी तक उनके द्वारा तो कोई सोशल मीडिया में वीडियो ऐसा शेयर वायरल नहीं किया गया है कि उनके साथ कोई मारपीट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मारपीट हकीकत में हुआ था, टाइगर जयराम महतो किए रहते तो वहाँ 6 लोग थे, कहीं ना कहीं एक भी वीडियो वायरल होना चाहिए था। अब फिर से उन लोगों के द्वारा कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जाएगा क्योंकि टाइगर जयराम महतो के द्वारा एक बड़ा घोषणा किया गया है कि गरीब जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके पति का साया उनसे उठ गया है और उन्हें कमाने में काफ़ी समस्याएं हो रही, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो अपने पेंशन से 1000 रुपये देने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों को सहयोग करने का प्रयास करेंगे जो विद्यार्थी आज कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में जिनका पढ़ाई छूट गया। टाइगर जयराम महतो वैसे लोगों का भी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को भी सहयोग करेंगे जो चाहते हैं कि वे पढ़ लिख के कुछ करें। और यही सब चीज बातें हैं जिससे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है और इस कारण से टाइगर जयराम महतो के ऊपर लाछन लगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि टाइगर अभी भी जो लोग बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो दिखावा कर रहे हैं, ऐसा ये कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। जो लोग को रास नहीं आ रहा है, जो विधायकों को भी रास नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई नया नहीं कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा वैसे विधायकों से भी कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं महोदय, आप भी तो विधायक रहे थे। माननीय जेपी पटेल जी भी आज मीडिया में आके बोले कि क्या कोई नया चीज नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर पाए? आप भी तो रहे ना 2012 के बाद से, तो विधायक आप भी रहे थे, आप क्यों नहीं कर पाए? आप मैं वैसे लोगों से पूछना चाहूंगा, वैसे विधायकों से पूछना चाहूंगा कि नहीं, टाइगर जयराम महतो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, आप क्यों नहीं दिखावे के लिए कर पा रहे हैं? आपके पास क्यों क्षमता नहीं है? और मैं वैसे विधायकों और नेताओं से भी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको अगर तकलीफ है टाइगर जयराम महतो से, तो आखिर तकलीफ क्यों है? तकलीफ है तो वैसा काम आप भी करके दिखा दीजिए जिससे जनता आपके ओर भी आकर्षित हो जाएगी। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वे पूरा डुमरी के जनता नहीं, पूरे झारखंड के जनता का दिलों में राज कर रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया में आप क्वेश्चन लिख के डालिए कि किसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं होता है। सोशल मीडिया में अभी भी 100 में से 80% लोग बोलेंगे कि टाइगर जयराम महतो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं टाइगर जयराम महतो का समर्थक हूँ। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में सिर्फ जेल कैम के लोग ही कब्जा करके रखे हैं।
और लोग कहाँ गए? सोशल मीडिया में क्यों नहीं रह पाते? आपको बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला टाइगर जयराम जी का, क्योंकि वे जनता के लिए बने हुए हैं, जनता के लिए खड़े हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में भी जयराम महतो जी जनता के लिए लगातार लड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो लगातार घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने सैलरी का 5 साल तक 75% दान करूंगा। अगर है कोई विधायक में दम तो ओपन मीडिया के सामने आके बोले और करके दिखावे। अगर टाइगर जयराम महतो दिखावा करते तो राज्यपाल महोदय जो राज्य का प्रथम नागरिक होते हैं, उन्हें यह पता होता है क्या सही है क्या गलत है। वे आज उनके सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं होते। आज राज्यपाल महोदय वैसे विधायक के साथ भी उपस्थित नहीं हो पाते जो जनता के साथ अगर दुर्व्यवहार करते। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को फंसाने का प्रयास किया गया और वैसे फंसा टाइगर जयराम महतो को लोकसभा में भी फंसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उससे कोई आपत्ति नहीं है। टाइगर जयराम महतो हमेशा सत्य का साथ देते हैं और उनके अंदर शालीनता है, समझदारी है, सद्भाव है। वे कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करने का प्रयास करेगा तो टाइगर जयराम महतो के अंदर ये भी खूबी है कि टाइगर जयराम महतो उसे छोड़ते नहीं, लेकिन मारपीट नहीं करते, उन्हें बातों से मारते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से कैलाश महतो के द्वारा उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया और बोला गया उनके साथ तो और जेल कैंप का 2 समर्थक थे, तो जेल कैंप के वो 2 समर्थक अभी तक क्यों नहीं मीडिया के सामने आके अपना बाइट दिए, बयान दिए? सिर्फ कैलाश महतो जी को ही क्यों दर्द हुआ? और जब उन्हें अगर जयराम महतो जी के द्वारा मारा गया तो कैलाश महतो जी फिर क्यों दोबारा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया किया और कलर पकड़े? कैलाश महतो खुद भी अपने मुंह से उगल रहे हैं कि मैंने उसका कलर पकड़ा। क्यों भाई? आप तो गलत नहीं थे, तो आप क्यों उनका कलर पकड़े? कहीं ना कहीं और जिस तरह के से सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें जयराम महतो जी को साला गाली दिया जा रहा है इस कैलाश महतो जी के द्वारा। इस ऑडियो को भी छानबीन होना चाहिए और उस कैलाश महतो के ऊपर उचित कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कैलाश महतो के द्वारा कोई सबूत है तो उन्हें थाने में दिया जाना चाहिए। कैलाश महतो जी, अगर आपके पास जयराम महतो आपको पीटे हैं तो आपके पास कोई सबूत है तो आप सोशल मीडिया में जरूर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध झारखंड के जनता, जेल कैंप के जो लोग हैं, आपको पता है कि जेल कैंप के लोग कितने शालीनता से काम लेते हैं। अगर उनके साथ आप गलत करोगे तो जेल कैंप के लोग भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड का एकमात्र नेता आज जिन्होंने पूरे झारखंड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम नेताओं मंत्रियों से सवाल उठाने के लिए सिखा दिया तो वो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने गलत को गलत कहने के लिए सिखा दिया, वो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो है। आज टाइगर जयराम महतो के ऊपर अब कितना आप लाछन लगा लीजिए, आप सक्सेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का काम ही ऐसा है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो किसी का दलाली नहीं करते। टाइगर जयराम महतो अपने कामों पे भरोसा रखते हैं, अपने कार्यों पे भरोसा रखते हैं, अपने जनता पे भरोसा रखते हैं और जनता के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। आज भी जिसको लगता है कि टाइगर जयराम महतो दिखावा कर रहे हैं सैलरी दान करके, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है तो आपके अंदर भी काबिलियत होना चाहिए कि आप भी अपने सैलरी को दान कर दें। 75% ना करें, 100% करें, तब मैं मानूंगा कि आप लोग जनता के सेवा के लिए आए हैं। और यह भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? आज कितने विधायक और मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। पद तो चाहिए सरकारी पद, विधायक चाहिए सरकारी वाला, और जब बेटा को पढ़ाना रहेगा तो विदेशों में पढ़ाइएगा। ये कहीं ना कहीं झारखंड का दुर्भाग्य है और आज भी झारखंड की जनता को समझने की आवश्यकता है। अगर आज भी अगर आप टाइगर जयराम महतो जैसे लीडर को अगर सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो झारखंड जिस प्रकार से 25 सालों में जिस स्थिति में बना हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी झारखंड उसी स्थिति में रहेगा और तमाम नेता और मंत्री सिर्फ झारखंड को लूटते रहेंगे। इसीलिए तो टाइगर जयराम महतो जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर उन तमाम लोग विरोधियों को रास नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये नेता जिस प्रकार से एक गरीब घर से उठ के आया, अपने दम के बदौलत, अपने काबिलियत के बदौलत उठ के आया, कहीं ना कहीं आज उसे सभी नेता और मंत्रियों का हालत खराब है। और वैसे नेता और मंत्रियों को सबक सीखना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा रहिएगा तो आप लोग का झंडा कवड़ने वाला बहुत जल्दी है, क्योंकि सब आप पढ़े लिखे, पहले लोग बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने साबित कर दिया है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ही राजनीति है। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो अब राज्य का नीति का निर्माण नहीं कर पाएंगे, राज्य को कैसे चलाना उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइगर जयराम महतो के जो विरोधी हैं उन्हें साफ संदेश है, क्योंकि आप लोग विरोध करते रहेंगे, इसे जनता समझती है कि कौन सही है कौन गलत है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साजिश भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा में साजिश किए थे ना, चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए कितना प्रयास किया गया टाइगर जयराम महतो को फंसाने को लेकर, लेकिन सक्सेस नहीं ना हुआ।
तो अब तो वो विधायक बन चुके हैं, उस समय तो एक आम नागरिक थे, अभी विधायक हैं। बस आप लोग को यही साझा करना चाहूँगा। बाकी जेल के कैम के समर्थक इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और विरोधी लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर भर भर के लिखिएगा। चलिए विदा लेते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।